वालेकुम गाइस, क्या हाल चाल है सबके? सब कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज मैं आपको जो वीडियो लेकर आई हूँ उसमें हम अफोर्डेबल ब्रशेस की बात करेंगे। माय फेवरेट एंड अफोर्डेबल ब्रशेस जो मैं सबसे ज़्यादा यूज़ करती हूँ, सबसे ज़्यादा मुझे अच्छे लगते हैं और आपको भी लेने चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्सपेंस अगर आप नहीं करना चाहते ब्रशेस पर तो ये वाले ब्रशेस आपके पास ज़रूर होने चाहिए। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। जी, अफोर्डेबल ब्रशेस की बात हो और ज़ोएबा ब्रशेस की बात ना हो तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। सब लोगों को पता है कि ज़ोएबा के जो ब्रशेस हैं वेरी अफोर्डेबल और इतने सारे 15 ब्रश उसमें आते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाती चलूँ कि ज़ोएबा के ब्रशेस इस बैग में आते हैं। मैंने इसको इंस्टाग्राम से ऑर्डर किया था और ये मेरे पास 15 ब्रशेस इसमें आए हैं। सारे 15 ब्रशेस यहाँ पर मेरे पास हैं। ये मैं आपको बताती हूँ कि इसमें इन ब्रशेस से हम इस जितने भी ब्रशेस हैं इसमें हम क्या क्या कर सकते हैं। अच्छा, बड़ी मज़े की बात ये है कि ब्रश के साथ एक बैग आ रहा है बड़ा अच्छा सा, और आप इसको बाद में किसी और चीज़ के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, विच इज़ वेरी वेरी गुड थिंग। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा। अभी मैं इसमें ब्रशेस नहीं रखती हूँ, ब्रशेस मैं कप में रखती हूँ, लेकिन इसके अंदर मेरी कोई और चीज़ें रख लेती हैं। और अगर आप ट्रैवल करना चाहते हैं या आप बैग में कुछ मेकअप रखना चाहते हैं तो ये वाला ब्रश आप यूज़ कर सकते हैं। बाय द वे, ये ब्रशेस यूज़ करते हुए मुझे बहुत ज़्यादा टाइम हो गया। मुझे अभी इसका रीसेंट अच्छा जी, कैमरा स्टॉप हो गया था। अच्छा जी, मैं ये भी बता रही थी कि मुझे ये ब्रशेस यूज़ करते हुए बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है। जब मैंने इन ब्रशेस को ऑर्डर किया था तो आई थिंक ये मैंने 1200 के ये मैंने ऑर्डर किए थे। अभी इसका राइट नाउ क्या करंट इसका प्राइस है वो मुझे नहीं मालूम। आप लोग इंस्टाग्राम पे जाके ज़ोएबा के ब्रशेस को सर्च करें, और अगर मुझे उसका करंट प्राइस अभी मैं देखती हूँ तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूँगी कि इसका अभी का क्या प्राइस है। एनीवेज़, तो ये बहुत अच्छी बात है। अच्छा, जो लोग स्टार्ट में मेकअप सीखते हैं और मेकअप सीख रहे होते हैं और जो बिगनर्स हैं, और उनके लिए बहुत ज़बरदस्त ब्रशेस हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप मेकअप प्रैक्टिस करें, अगर आप चाहते हैं कि आप बहुत ज़्यादा एक्सपेंस नहीं कर सकते एक बहुत हाई एंड ब्रशेस के ऊपर, तो यू कैन गेट ईज़िली ज़ोएबा ब्रशेस। इट्स अप टू यू। 15 ब्रश में ये आपके पास इस तरह का एक बड़ा ब्लेंडिंग ब्रश आता है जो कि बहुत फ्लैट होता है, फ्लैट आगे से फ्लैट होता है और एक साइज़ में थोड़ा सा बड़ा होता है। अच्छा, इसकी जो ब्रिजल्स हैं वो बहुत सॉफ्ट है। अपनी प्राइस के हिसाब से इट्स वेरी नाइस। ये फेस कर्व, इस ब्रशेस पे सबकी डिटेल लिखी हुई, कौन सा ब्रश किस मकसद के लिए यूज़ हो रहा है, लेकिन मैं तो अपनी मर्ज़ी से आगे पीछे ब्रशेस करती रहती हूँ। एनीवेज़, ये फेस कर्व के लिए मतलब आप कॉन्टोर कर सकते हैं इससे। अगर आप कॉन्टोर के लिए यूज़ करना चाहें तो ये एज़ अ कॉन्टोर आप लगाने के लिए यूज़ होता है, लेकिन मैं तो इससे समटाइम्स अपना फाउंडेशन भी ब्लेंड कर लेती हूँ, और इट्स अप टू यू कि आप इससे क्या कर रहे हैं। अच्छा जी, सेकंड ब्रश है, इसमें ये वाला एक फ्लफ़ी सा एक डायगोनल टाइप का ब्रश है। इसमें लिखा हुआ है शील्ड चीक्स पे लगाने के लिए इसको ब्रश को कहा जाता है यूज़ करें। तो इससे आप पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। वैसे मैं जो हूँ कभी हाइलाइटर लगा लेती हूँ, कभी पाउडर। वैसे बेसिकली कुछ ब्रशेस मेरे ऐसे हैं जो फ़िक्स हैं कि उनसे यही चीज़ की जाती है, लेकिन कुछ ब्रशेस में ऐसा है कि मैं आगे पीछे कर लेती हूँ। लेकिन ये जो है अपने चीक्स के लिए आपके लिए बहुत अच्छा ब्रश है। आप चाहें तो इससे पाउडर, मैं इससे पाउडर भी सेट कर लेती हूँ बाज़ दफ़ा, और मैं इससे हाइलाइटर भी यूज़ कर सकती हूँ, और हम इसको फिर वॉश कर लेती हूँ अगर मेरे कोई ऐसे गंदे होते हैं ब्रश। वॉश करने के बारे में भी मैं आपको बताऊँगी कि किस तरीके से वॉश करते हैं। अच्छा जी, इसके अलावा सेकंड थर्ड ब्रश है इसमें पाउडर ब्रश, विच हाँ ये तो है ही पाउडर ब्रश। ये मैं पाउडर के लिए ही यूज़ करती हूँ, फिक्स है मेरा पाउडर ब्रश, क्योंकि पाउडर आपका ट्रांसपेरेंट होता है। आप उससे कोई और प्रोडक्ट लगाएंगे तो फिर वो कलर आपके फेस पे छोड़ देता है। तो बस मैं फेस पाउडर रैंडमली, चाहे मैं कोई सा भी, तो आफ्टर मेकअप चाहे मुझे पाउडर लगाना हो, चाहे मैं डेली वेयर में पाउडर यूज़ करूँ, तो ये बेस्ट ब्रश है पाउडर के लिए। अच्छा जी, इसके अलावा है फेस पेंट। इस ब्रश पे लिखा हुआ है फेस पेंट। ये एक फाउंडेशन बेसिकली ब्रश है कि आपको अगर ब्रश फाउंडेशन लगाना है तो आप ऐसे ऐसे पूरा पेंट की तरह इसको आप करें। लेकिन ये मेरा बहुत कम यूज़ होता है क्योंकि इसका कोई यूज़ नहीं है। फाउंडेशन के लिए मैं बाज़ दफ़ा हाथ से कर रही होती हूँ, ब्यूटी ब्लेंडर से यूज़ कर रही होती हूँ, लेकिन यू हैव ऑप्शन कि आप अगर चाहें तो यूज़ कर सकते हैं जी। नेक्स्ट जो है अब है ये फ़ैन ब्रश। इसके साथ एक फ़ैन ब्रश आता है। फ़ैन ब्रश से आप हाइलाइटर यूज़ करते हैं अपना, तो मैं इसे हमेशा ज़्यादातर हाइलाइटर ही लगाती हूँ। ये तो हाइलाइटर के लिए फ़िक्स है, और अगर मेरा दिल चाहे तो मैं किसी दूसरे से भी हाइलाइटर लगाती हूँ, लेकिन ये हाइलाइटर के लिए फ़िक्स ब्रश है।
तो आपके पास एक ब्रश हाइलाइटर का भी आ गया। एंड देन ये वाला ब्रश जो है डिफाइन बफर, अच्छा इसमें लिखा हुआ है इसको डिफाइन बफर, यानी कि अपनी फेस को डिफाइन करना है, दिस एंड दैट। तो मैं जो हूँ इससे इस ब्रश से अपनी जो है वो ब्रॉन्ज़र लगाती हूँ ज़्यादातर। मुझे अच्छा लगता है इससे ब्रॉन्ज़र लगाना, क्योंकि ये एक तरफ से फ्लैट होता है और एक तरफ से उठा हुआ, तो उसको आराम से मैं ब्रॉन्ज़र इससे मैं आराम से लगा लेती हूँ। और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं कॉन्टूर करती हूँ तो इसको मैं इसी से ब्लेंड भी कर लेती हूँ। तो ये इसी चीज़ के लिए यूज़ होता है, ठीक है। और इसकी जो साइड होता है, तो अगर मैं चाहूँ हल्का सा तो नोज़ पर हल्की सी मुझे कॉन्टोरिंग करनी है तो इसी से ये हो जाता है। तो यानी जब आप करने लगते हैं काम तो आपको पता लग जाता है कि इस ब्रश से आपको क्या चीज़ करनी है। लेकिन इसमें इतने सारे ऑप्शंस हैं कि कुछ ना कुछ आपका अच्छा हो ही जाता है। नाउ वी आर मूविंग ऑन द आइज़ ब्रशेज़। आइज़ ब्रशेज़ में एक फ्लैट ब्रश है, बहुत ही फ्लैट और बहुत ही उसमें लिखा हुआ है ब्रो लाइन। अच्छा जी, ब्रो लाइन को ये कह रहे हैं कि शायद इससे हम आईब्रोज़ बना सकते थे, आईब्रोज़ के लिए इसको कर सकते थे। लेकिन मैं इसको जब कंसीलर ब्रो के नीचे लगाते हैं तो उसके लिए यूज़ करती हूँ। अगर मैं इस तरह से मेकअप करती हूँ तो ये मेरा इस तरह से यूज़ होता है ताकि मेरी ब्रो डिफाइंड हो, ऐसे ये मैं उसके लिए यूज़ करती हूँ। ओके, देन इसके बाद जो है लक्स क्रीज़। अच्छा, ये क्रीज़ इस पे लिखा हुआ है, क्रीज़ लिखा हुआ है। अच्छा, जो लोग बहुत मेकअप के अंदर फॉरवर्ड हो जाते हैं वो अपनी फ्लफ़ी ब्रश से भी लेके अपनी आइज़ की जो क्रीज़ होती है, क्रीज़ इसे कहते हैं, ये लाइन, इसको आराम से फ्लफ़ी ब्रश से खुद ही घुमा के कर लेते हैं। लेकिन जिन लोगों को नहीं समझ में आता कि क्रीज़ में फ्लफ़ी ब्रश घुमाना, या उनको टेक्निक्स नहीं आ रही होती, तो उनके लिए ये वाला ब्रश है, ये पॉइंटेबल एक ब्रश है। तो वो पहले अपनी शेड को लेके इस क्रीज़ में ऐसे ऐसे ये लगा सकते हैं, ऐसे अपनी क्रीज़ पूरी डिफ़ाइन कर सकते हैं। फिर देन आफ्टर फ्लफ़ी ब्रश के साथ उसको ब्लेंड कर सकते हैं। तो उन लोगों के लिए है ये ब्रश। और कभी मैं आपको जब मेकअप लुक करूँगी तो इससे दिखाऊँगी मैं इससे किस तरह से क्रीज़ पे शेड लगता है और किस तरह से ब्लेंड होता है। लेकिन मैं इस ब्रश को अक्सर नीचे इस तरह से अपना शेड लगाने में भी यूज़ करती हूँ। अंडर आइज़ में मैं इसको शेड लगाने में भी यूज़ करती हूँ, ठीक है। तो आप इसको इस तरह से भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा मेरे पास एक और ब्रश है, कंसीलर बफ़र। ये कंसीलर बफ़र ब्रशेज़ है, बिल्कुल सही कहा। ये कंसीलर, जब आप अपने कंसीलर लगाते हैं, अगर आपके पास छोटा ब्यूटी ब्लेंडर नहीं है तो आप इससे लगाएं। ये बहुत अच्छा कंसीलर जो है वो लगाता है, राइट। तो ये कंसीलर को ब्लेंड करने के लिए बहुत अच्छा ब्रश है और ये बिल्कुल उसी के लिए फ़िक्स है। इसके अलावा जी एक फ्लैट ब्रश होता है, इसके अंदर एक फ्लैट ब्रश है, ये देखिए इस तरह का, इसमें लिखा है ये स्मजर है। अच्छा जी, स्मजर ये कि जब कभी आप आईलाइनर या कोई ऐसी चीज़ लगाते हैं जिसको आपको स्मज करना होता है तो उसको ये आईलाइनर को भी स्मज करता है, या यहाँ आपने काजल पेंसिल अंडर आइज़ के नीचे लगाई है तो उसको भी ये स्मर्ज करने के लिए यूज़ होता है। यानी कि बेसिकली काजल लुक को स्मर्ज करने के लिए, डार्क आई शेडो उसको स्मर्ज करने के लिए जो है वो यूज़ होता है। तो इट्स अ गुड साइन, मैं इसको स्मजर के लिए यूज़ करती हूँ जब कुछ मुझे शेड स्मर्ज करना होता है, स्मर्ज लुक चाहिए होता है स्मोकी में, तो ये उसी के लिए यूज़ होता है। काफ़ी सारे ऑप्शन है, देखा आपने। अच्छा, इसमें लिखा हुआ है विंग आईलाइनर। ये वाला ब्रश देखिए कितना छोटा सा ये ब्रश है और ये बहुत चपटा सा और इस तरह से ब्रश है। ये विंग आईलाइनर लिखा हुआ है इस पर। आप बेसिकली इसमें अगर आपके पास कोई लाइनर है तो आप इससे इजीली ब्लेंड करके अपना आईलाइनर भी विंग बना सकते हैं। ऐसे रखा, ऐसे खींचा और लाइनर लगे। लेकिन मैं जो इससे है आईब्रोज़ भी करती हूँ, आईब्रोज़ फिल करती हूँ। और अभी मैंने जो आईब्रोज़ फिल की थी वो इत्तेफाक की बात इसी से की थी, राइट। तो इससे आईब्रोज़ भी फिल कर सकते हैं और इससे लाइनर भी आप जो है विंग बना सकते हैं, लाइनर को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा अब लास्ट में रह गए हैं 3 ब्रशेज़ जो कि तीनों फ्लफ़ी ब्रशेज़ हैं। फ्लफ़ी ब्रशेज़ में सब में यही लिखा हुआ है स्मोकी शेडर, ल्यूक्स पेंसिल एंड इसका तो मेरा मिट भी गया है। तो बेसिकली तीनों ये फ्लफ़ी ब्रशेज़ हैं। आप तीनों को डिफरेंट तरीके से, एक थोड़ा सा ज़्यादा फ्लफ़ी है, थोड़ा सा हैवी है, उससे फिर थोड़ा सा लाइट वाला है और उससे थोड़ा सा
ये और ये तो अप्रॉक्सीमेटली एक ही लग रहे हैं, ये थोड़ा फ्लफी है। तो इससे बेसिकली ये कि क्रीज़ पे आप शेड लगा सकते हैं, फिर उससे दूसरा कलर उठाने के लिए दूसरा कलर ले सकते हैं, कोई दूसरा ऐड कॉर्नर पे कलर करना है, उसके बाद सबको ब्लेंडिंग कर सकते हैं। जिस तरह से भी आप चाहें इन तीनों ब्रशेस के साथ खेल सकते हैं अपने मेकअप लुक के लिए। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गए होंगे, सारे ब्रशेस की डिटेल मैंने दे दी है। अच्छा जी, लास्ट में एक ब्रश रह गया था, ये वाला ब्रश जो कि जिसमें लिखा हुआ स्पॉट लाइनर लगाने के लिए इस ब्रश को कहा जाता है। ये देखिए इतना पतला सा ये ब्रश है, कैन यू सी दैट गाइस। अच्छा, लेकिन मैं जो हूँ ना, इससे यकीन करें, इसे हमेशा मैंने जो लगाया है वो हमेशा अपना इनर कॉर्नर पर हाईलाइट करने के लिए इसको यूज़ किया। लाइक जैसे ये किया, व्हाट इज़ दैट, ये मैंने इसको हमेशा इसी पर्पज़ के लिए यूज़ किया है। आई डोंट नो व्हाई, बट थैंक्स फॉर दिस कि इसमें ऐसा ब्रश निकला जो कि इस मकसद को भी मेरे पूरा कर रहा है। और अगर आप चाहते हैं, आप इससे कंफर्टेबल हैं, तो इसको स्पॉट लाइनर के तौर पे भी आप लगा सकते हैं कि पूरा लाइनर इससे खींच दिया, बट मुझे ये इस तरह से अच्छा लगता है। ओके, अच्छा जी, इसके अलावा एक और अफोर्डेबल ब्रांड है ब्रशेस के अंदर जो कि बहुत अच्छा है, लेकिन उस ब्रश अच्छा बहुत है, उसमें कुछ ब्रशेस बहुत काम के हैं, लेकिन उसमें फ्लफ़ी ब्रश मुझे लगता है थोड़े से आइस के जो ब्रशेस हैं वो थोड़े कम हैं, मतलब ऑप्शंस, लेकिन फिर भी वो एज अ ब्रिजल्स वो बहुत ज़बरदस्त हैं, विच इज़ फेस सेट के ब्रशेस। ये फेस सेट के ब्रशेस हैं, देखिए गाइस। अच्छा, इसमें आते हैं 12 ब्रशेस और ये इस तरह के बैग में आता है। कैन यू सी दैट, कितना प्रोफेशनलिज्म इस बैग पे होता है। एंड जब मैंने इसको बाय किया था, इसमें ये 2 ब्रशेस जो हैं वो यूज़ ही नहीं हुए, तो देखें अभी तक बंद है, क्योंकि ये जो कोम वाला ब्रश है और ये ब्रो वाला, ये मुझे इतना ज़्यादा यूजेबल नहीं लगता। एक तो ये ब्रश है उसमें वेस्ट है, इसके अलावा ये पुराना आई शेडो टाइप का ब्रश है जो पुराने लोग जिस आई शेड लगाते थे। कैन यू सी दैट, अगर आप समझ पा रहे हो मैं जो कहना चाह रही हूँ, ये पतला वाला। तो ये दोनों ब्रशेस इसमें यूज़ ही नहीं हुए, तो अभी तक इस मेरी बैक किट के अंदर लगे हुए हैं। और इतनी अच्छे बैक किट के साथ ब्रशेस जस्ट फॉर 750 रुपीज़। ये मैंने पूरा 750 रुपीज़ में ये बैग परचेज़ किया था। इसमें ये सारे ब्रशेस लगे हुए थे, ठीक है। अब ये जो ब्रशेस मैं आपको दिखा रही हूँ, इसके अंदर डिस्क्रिप्शन नहीं लिखी हुई, तो इट्स ओके, आप थोड़ा सा सब कुछ समझदार बने, क्योंकि ज़ोएवा वालों की तरह हर कोई नहीं होता जो ब्रशेस पे भी आपको एक पूरी डिस्क्रिप्शन दे रहा है। एनीवे, इसके ब्रिसल्स अपनी अफोर्डेबिलिटी के लिहाज से बहुत अच्छे हैं। अगर आपके पास ये ब्रश है तो इससे बहुत अच्छा ब्लेंड होता है, कब नो डाउट। जिस तरह से इनका एक प्राइस है, उस हिसाब से ये बहुत ही सॉफ्ट आपको नज़र आ रहा होगा। मैं दिखा रही हूँ, इसके ब्रिसल बहुत सॉफ्ट है, मतलब जो ब्रशेस इसमें हैं वो बहुत सॉफ्ट हैं, ये मैं कहूँगी। तो ऑब्वियसली सी बात है, अब यू कैन यूज़ दिस फॉर द ब्लश, यू कैन यूज़ दिस फॉर द पाउडर, थोड़ा बड़ा वाला है। इसके बाद इसमें फ़ैन ब्रश दिया हुआ है विच इज़ ऑल्सो वेरी सॉफ्ट। सॉफ्टनेस में तो इसके पूरे नंबर हैं प्राइस के हिसाब से। और वैसे मतलब जब आपको एक अच्छी चीज़ मिल रही है अफोर्डेबल, तो वाई आर स्पेंडिंग सो मच मनी ऑन द ब्रशेस। वैसे मुझे इतना पसंद नहीं है बहुत ज़्यादा ब्रशेस पर एक्सपेंस करना। अच्छा, इसमें फ्लैट ब्रशेस कितने सारे दिए हैं, ये 3 फ्लैट ब्रशेस दिए हैं, 3 फ्लैट ब्रशेस। अगर आप ये वाली किट भी ले लेते हैं और ज़ोएवा के अंदर, क्योंकि एक ही जो है फ्लैट ब्रश है, तो इसमें आपका ये है कि ये जो एक फ्लैट ब्रश है इसको आप आई शेड्स के लिए फिक्स कर सकते हैं, जो कॉर्नर में हम लोग लगाते हैं, जो हम हाईलाइट शेड लगा रहे होते हैं, हम शिमरी शेड लगा रहे होते हैं। एक को आप स्मर्च के लिए अपने रख लें और दूसरे को भी आप नीचे लोअर लाइन के लिए स्मर्च कर लें, जो भी पसंद आए। तो इन तीनों ब्रशेस के साथ आप खेल सकते हैं बहुत आराम से। एक स्मजर बना लें, एक अपना शिमरी शेड के लिए बना लें, एक अपना व्हाटएवर। तो इसके लिए ये हो गया। इसके अलावा इसमें एक स्पूली आ रही है। अच्छा, इसमें स्पूली आ रही है विच इज़ गुड। ज़ोएवा में स्पूली नहीं है, आई थिंक यस, ज़ोएवा में स्पूली नहीं है, लेकिन इट्स ओके, किसी चीज़ में कुछ होता है तो ये ब्रोस को सेट करने के लिए होता है, विच इज़ गुड। इसमें भी ऐसा ही एक शेड, ऐसा ही इसमें एक सॉरी मेरा हाथ गंदा हो रहा है। इसमें एक ऐसा फ्लैट ब्रश है, कैन यू सी दैट, जो कि मैंने बताया था कि मैं इनर कॉर्नर को हाईलाइट करने के लिए यूज़ करती हूँ। तो ये वही वाला ब्रश सेम विच इज़ गुड, तो ये भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास दोनों सेट्स हैं तो एक को लाइनर ब्रश बना लें, एक को
इनर कॉर्नर के लिए फ़िक्स कर दें। ये भी इसी तरह का फ्लैट ऐसा आईलाइनर को विंग लाइनर लगाने वाला जो ब्रश था वैसा है बिल्कुल। तो इससे आप लाइनर लगा लें या आप रो पे अपना पाउडर लगा सकते हैं। अच्छा, इसमें एक लिप पेंसिल लिप लाइनर का भी वो निकलता है। आप चाहें तो इससे लिप्स को शेप आउट कर सकते हैं, आप चाहें तो एज़ इट इज़ ये पूरा जेल लाइनर के साथ एक बहुत खूबसूरत लाइनर इससे लग सकता है। आप चाहें तो इसको दोनों चीज़ों के लिए यूज़ कर सकते हैं, फिक्स कर सकते हैं। ठीक है, लिपस्टिक लगाने का तो आजकल इतना कोई इशू नहीं होता, तो मेरे ख्याल से अगर लाइनर के लिए फ़िक्स करना चाहें तो लाइनर के लिए फ़िक्स कर सकते हैं। अगर मैं जेल लाइनर यूज़ करूँगी तो मैं इससे यूज़ करके आपको अपनी वीडियोज़ में दिखाऊँगी कैसा लाइनर बैठता है इसके साथ। ओके, 2 मैंने ऐसी रैंडमली से ब्रशेस ख़रीदे थे बहुत पहले, ग्लैमरस के हैं ये दोनों। ये एक पाउडर ब्रश है, बहुत सस्ता सा ये ब्रश है, बहुत ज़्यादा 100 रुपीज़ का या इस तरह 120 का इस तरह का कोई ब्रश था, बट इट्स वेरी वेरी फ्लफ़ी ब्रश। और ये बहुत मतलब मैं पाउडर के लिए इसको यूज़ कर लेती हूँ या अपना नेक पे यूज़ कर लिया कभी कैसे जैसे। अच्छा, ये ग्लैमरस का ये भी एक ऐसा फाउंडेशन ब्रश, ये एक कॉन्टोर ब्रश लगता है मुझे, लेकिन इसको मैंने अक्सर जो है फ़िक्स किया था जब मैं हैवी कवरेज फाउंडेशन लगाती हूँ तो उसको फाउंडेशन के लिए मैं इसको ब्लेंड करने के लिए इसको यूज़ करती हूँ, फिर बाद में ब्यूटी ब्लेंडर से कर लेती हूँ। तो ये मेरे पास ग्लैमरस के भी अच्छे हैं, प्राइस बहुत इसकी लो है, ब्रशेस सिर्फ 2 ही हैं। इसके अलावा अब जो मैं ब्रांड की बात कर रही हूँ वो मैंने अभी रिसेंटली बाई किए थे, इतने अच्छे निकलेंगे मुझे अंदाज़ा नहीं था। मुझे लगता है कि मुझे इनकी और भी रेंज तलाश करनी पड़ेगी, विच इज़ सूफिया एशले का ब्रश। लुक इट्स द कलर ऑफ दिस ब्रश इज़ ऑल्सो ब्यूटीफुल। कितना खूबसूरत ये कलर है, एक तो कलर देख के ही आप फैड हो जाएंगे, ब्रश तो यूज़ करना ही करना। इसके अलावा ये देखिए दिस कलर, इट्स अ बेबी पिंक कलर, और ये बहुत अच्छा सा एक एक्रेलिक प्लास्टिक है, बहुत सॉलिड सा। सबसे बड़े उसके बाद इसके ब्रिसल्स, पाउडर मेरा बहुत ज़्यादा लगा हुआ है क्योंकि बेसिकली ये फेस को मैं बाद में सेट करने के लिए, कभी जब मैं लूज़ पाउडर लगाती हूँ तो इसको लूज़ पाउडर से हटाने के लिए या पूरे फेस पर लूज़ पाउडर सेट करने के लिए मैं इसको यूज़ करती हूँ। जब एंड में जो मुझे फिनिशेस चाहिए होती है आखिर में मेकअप के, तो उससे मैं ये वाला मैं उसके उस टाइम पे यूज़ करती हूँ। लेकिन इसके ब्रिसल्स बहुत सॉफ्ट हैं एंड इट्स वेरी वेरी अफोर्डेबल। ये मैंने मीना बाज़ार से लिए थे। मीना बाज़ार में अगर आप जाते हैं तो ऊपर एक शॉप है, किसी को अगर पता हो, माई लक ब्यूटी शॉप है, और अज़ीज़ भाई करके वहाँ पर एक बैठते हैं, तो उसी शॉप से मैंने ये बाय किए थे। और ये वाला मेरे आई लव इट, इतना ज़बरदस्त ये ब्रश है। 180 रुपीज़ का था, आई थिंक 200 रुपीज़ का था, बट यार ये ब्रश बहुत काम का है। सूफिया एशले की तो मुझे पता चलनी चाहिए कि इसमें और ब्रशेस आ रहे हैं या नहीं आ रहे, दोनों सूफिया एशले के हैं। तो ये मेरा ब्लशर है, आई थिंक मैं इससे हमेशा ब्लश लगाती हूँ, तो ये मेरे लिए ब्लश के लिए फिक्स ब्रश है, राइट। आई लव इट। आप लोगों को भी चाहिए तो ज़रूर बाय कीजिएगा। इसके अलावा मेरे पास बहुत सारे अफोर्डेबल ब्रशेस थे, छोटे आई हैव लॉट्स ऑफ छोटे ब्रशेस जो कि मैं यूज़ करती हूँ रैंडमली कलरफुल आईलाइनर लगाने के लिए टाइम। ये मेरी एलिज़न ब्यूटी का ब्रश है, इसमें स्पूली भी है और ब्रो जेल लगाने का है। ये मेरा फ्लैट ब्रश है, ये मेरी लिप लाइनर ब्रश है। ये ग्लैमरस का एक और ब्रश है जो कि आइज़ के लिए मैं यूज़ करती हूँ कभी कभी, बट ये मोस्टली इतने ज़्यादा यूज़ नहीं होते, कभी कभी होते हैं, लेकिन फिर भी होते हैं सारे ब्रशेस। ये रैंडमली ब्रशेस हैं, ठीक है। अच्छा, ये जो ब्रश है मैक का मैंने ख़रीदा था, कैन यू सी दैट। ये यूज़ तो होता है, बहुत अच्छा यूज़ होता है आपका, बस आपने यूँ लगाया, कंट्रोलिंग आराम से जाती, ख़ास तौर पर नोज़ कॉर्नर। मगर आई डोंट नो ये इतना ज़्यादा यूज़ क्यों नहीं होता, मुझे ये नहीं पता। लेकिन ये ब्रश जब यूज़ करो तो यूज़ करने का दिल चाहता है। मतलब इस पर हाथ जल्दी से नहीं पड़ता इस ब्रश को हटाने के लिए, आई डोंट नो क्यों। आप लोग भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि क्या आप लोगों के साथ भी ऐसे ही है। अलावा मेरे पास एक ये फ़िश वाला ब्रश है जो रैंडमली आजकल आप लोगों ने मार्केट्स में देखे होंगे, बहुत ज़्यादा ये इजीली अवेलेबल हैं, और ये इस तरह से खुलता है, फ़िश बनी हुई है इस पर,
मुझे बहुत अच्छा लगता है, अक्सर मैं इसको यूज़ करती हूँ फॉर कॉन्टोरिंग। ये कॉन्टोरिंग के लिए बेस्ट ब्रश है, बेस्ट ब्रश है कॉन्टोरिंग के लिए। बस कॉन्टोर आपने करना है, फिर उसको या यहाँ कर लीजिए कॉन्टोर, उसको बाद में आप ब्लेंड कर दीजिए किसी दूसरे ब्रश से। तो ये रैंडमली बाहर मार्केट में बहुत इजीली अवेलेबल है। देख लीजिए इसकी शक्ल कैसी है, अगर आपको मिल रहा है तो ज़रूर बाय कर लें, कंटूरिंग के लिए बहुत बेस्ट है। और ये बहुत अफोर्डेबल है, बहुत अच्छी प्राइस में था ये, इट्स नॉट एक्सपेंसिव। मेरी वीडियो ब्रशेस के हवाले से आई होप आप लोगों की थोड़ी सी हेल्प हुई होगी, थोड़ी सी आपको नॉलेज मिली होगी ब्रशेस के बारे में। और आप लोग अगर मेकअप, फिर मैं वही कहूँगी, अगर आप लोग मेकअप ब्रशेस में थोड़े से कंफ्यूज होते हैं तो आप लाजमी ये जो ब्रशेस मैंने दिखाए हैं ये आप ज़रूर बाय करें और ज़ोवा के ब्रशेस सेट ज़रूर लें, ताकि आप मेकअप पे अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर सकें। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़, एंड आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।